all the students. In grammar, the topic of synthesis is going on, and I taught you how to combine two or more than two sentences to make a complex sentence. I gave you some words which are used to combine these clauses, such as that, what, who, and which. Students, let me give you more examples. William Shakespeare was the great dramatist. Everybody knows this fact. Everybody knows this fact that William Shakespeare was the great dramatist. तो हमने दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यहां पर that का प्रयोग किया है. One more example. You will succeed this year. It is certain. तो it is certain that you will succeed this year. तो के लिए that का प्रयोग किया जाता है. What का प्रयोग किसी बात के लिए किया जाता है. For example, your teachers say something. Please pay attention to it. तो please pay attention to what your teachers say. तो उस बात पर ध्यान दो जो आपके गुरुजी कह रहे हैं. तो what का यहां मीनिंग क्या निकल रहा है? जो. इन द सेम वे who का प्रयोग किसी सजीव के बाद किया जाता है. इसका मीनिंग भी जो निकलता है. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. दैट बॉय इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्ड मी. तो दैट बॉय हु हेल्प्ड मी इज माई फ्रेंड. वह लड़का जिसने मेरी मदद की मेरा मित्र है. तो हु का मतलब जो या जिसमें निकलता है. नाउ इन द सेम वे विच इज यूज फॉर नॉन लिविंग. निर्जीव के साथ विच का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट ए बुक, इट कोस्ट 80 रुपीज. तो आई बॉट ए बुक विच कोस्ट 80 रुपीज. तो बुक जो कि निर्जीव है, तो उसके बाद हमने विच का प्रयोग किया है. तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं किसी न किसी नाउन के बाद यूज कर रहे हैं, इसीलिए इनको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है. इसी क्रम में अब हम आगे पढ़ेंगे और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कंजंक्शंस के लिए यूज किए जाएंगे. मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें whom, whose, when, where, why, because, if, although, इस तरह से वो पूरी लिस्ट है. तो अब हम और वर्ड्स पर प्रैक्टिस करते हैं. सो लेट्स गो. सेंटेंसेस. माय फ्रेंड इज कमिंग टू विजिट टुडे. मेरा मित्र आज घूमने आ रहा है. यू मेट हिम इन द पार्टी. आप उससे पार्टी में मिले थे. तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आना चाहिए? मेरा मित्र जिससे आप पार्टी में मिले थे आज घूमने आ रहा है. तो जिससे के लिए या जिसे के लिए whom का प्रयोग किया जाता है और वो my friend के बाद लगेगा. तो पहले आप लिखेंगे my friend, आप लिखेंगे my friend, और उसके बाद कंजंक्शन के रूप में आपने whom लगाया. You met, आप मिले थे इन द पार्टी. ये लिखने के बाद इज कमिंग टू विजिट टुडे, ये एज इट इज उतार दिया जाएगा. तो ये whom जो है ये एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया जा रहा है. ये फ्रेंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. नाउ सेकेंड सेंटेंस. ए डॉग हैज बिटन मी. एक कुत्ते ने मुझे काट लिया है. इट्स ऑनर इज माई फ्रेंड. इसका जो मालिक है वो मेरा मित्र है. तो सेंस निकालिए. एक कुत्ता जिसका मालिक मेरा मित्र है उसने मुझे काट लिया है. तो कुत्ते के लिए पजेसिव वर्ड यूज करना है और वो होता है whose. यहां पे बनेगा ए डॉग whose
ऑनर इज माई फ्रेंड, और फिर दूसरा जो इसमें क्लॉज है, हैज बिटन मी, आप एज इट इज उतार देंगे। Even more example, do you know Mr. Sharma? His son Rohit got first position. So do you know Mr. Sharma whose son Rohit got first position? तो ये यहां पर whose कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है, और ये पजेसिव है यहां पर whom और whose का प्रयोग मैंने आपको बताया। Now come to next example. He came to meet me at night. वह रात में मुझसे मिलने आया। I had slept then. मैं तब सो चुका था। तो टाइम वाले सेंटेंसेस को हम when से कंबाइन करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? He came to meet me at night. पहले हम फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज उतारेंगे, और उसके बाद हम इसको वैन से जोड़ेंगे। वैन आई हैड स्लेप्ट, जब मैं सो चुका था। तो अक्सर ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें देन का यूज होता है, तो देन के स्थान पर हम वैन करेंगे, लेकिन हम उसको जो कंबाइन करेंगे तो उसका बैलेंस हमें बनाना होता है, तो हमें वैन यहां पर लगाना है। तो ही केम टू मीट मी एट नाइट व्हेन आई हैड स्लेप्ट। नाउ गो टू फोर्थ एग्जाम्पल हियर। ही वॉज बोर्न समवेयर, वह कहीं पैदा हुआ था। ही वॉन्ट्स टू स्टे हियर, वह वहीं ठहरना चाहता है। तो इसमें स्थान का वर्णन हुआ है, तो स्थान के लिए हमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए वर्ड है वो है वेयर, तो इसको हम वेयर से कंबाइन करेंगे। इसमें पहले हम ही वॉन्ट्स टू स्टे ये लिखेंगे, और उसके बाद देयर के स्थान पर वेयर का प्रयोग हो जाएगा। ही वॉज बोर्न। जो सुपरफ्लस वर्ड्स होते हैं अर्थात जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको नहीं लिखा जाता, तो समवेयर की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। ही वॉन्ट्स टू स्टे, वो वहीं ठहरना चाहता है, वेयर ही वॉज बोर्न, जहां वह पैदा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सेंटेंस इज ही लेफ्ट, वह चला गया। आई डोंट नो द रीजन, मुझे कारण का पता नहीं है। जिस सेंटेंस में रीजन की बात हो, कारण की बात हो, उसमें वाई का प्रयोग किया जाएगा। आई डू नॉट नो द रीजन, मुझे कारण का पता नहीं है, इसको पहले लिखा जाएगा। आई डू नॉट या डोंट, दोनों में से किसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। वाई ही लेफ्ट, वह क्यों चला गया। तो क्यों के लिए वाई का प्रयोग किया जाए। नाउ कम टू सिक्स्थ एग्जाम्पल। शी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गई। शी वॉन्टेड टू कंसल्ट ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से परामर्श करना चाहती थी। तो वह दिल्ली गई क्योंकि वह डॉक्टर से परामर्श करना चाहती थी, और क्योंकि के लिए हमारे पास होता है बिकॉज। तो इसमें पहले सेंटेंस को हम एज इट इज लिखेंगे। शी वेंट टू दिल्ली बिकॉज। फिर दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा। शी वॉन्टेड टू कंसल्ट ए डॉक्टर। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ही फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह फेल हो गया, उसने मेहनत नहीं की थी। तो ही फेल्ड, वह फेल हो गया बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो ये क्योंकि वाले जो वर्ड्स हैं, इसके लिए हमारे पास एक वर्ड और होता है फोर, लेकिन याद कीजिए ये फोर आपने कंपाउंड सेंटेंसेस में लगाया था। तो यही डिफरेंस है। क्योंकि का अगर सेंस है तो कंपाउंड में फोर का प्रयोग किया जाता है, परंतु कॉम्प्लेक्स में बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। नाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन ऑल दीज कंजंक्शंस। आप
ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. नाउ आई सेंड यू द पिक ऑफ सम sentences for synthesis. That's all for today. See you tomorrow, same time. All the best.